नमस्कार, मैं हूं खुशबू हजारे। आप देख रहे हैं खबर ठिकाना। क्या इन दिनों अब किसी को तकलीफ बताना भी ठीक नहीं है? क्या पता आपकी तकलीफ का कौन कब कहां फायदा उठा जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है 30 साल की उस औरत के साथ जो मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा रही थी। घर घर जाकर झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजने का काम करने वाली इस मेड के साथ हुई 8 लाख रुपए की ठगी। अंबरनाथ में रहने वाली कल्पना मगर सालों से झाड़ू पोछा और बर्तन का काम करती है और उसका पति एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। मेहनत मजदूरी करके पति पत्नी जैसे तैसे काम चला रहे थे, लेकिन कोरोना के दौरान इस परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई। इसी दौरान कल्पना, जो कि सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है और फेसबुक भी इस्तेमाल करती है, उन्हें फेसबुक पर अपनी पुरानी एक मैडम नजर आ गई। एक्चुअली वो मैडम भी नेपाल की ही थी, इसीलिए कल्पना का उनसे गहरा रिश्ता था। और फिर मैडम से चैटिंग करी तो कल्पना को पता चला कि मैडम दिल्ली में ही रहती है। वो मैडम सिंगर है, रबीना बेदी उसका नाम है। कल्पना ने रबीना से फिर फेसबुक पर टच में रहना शुरू कर दिया और उससे बातचीत किया करती थी। ऐसे ही एक दिन कल्पना ने जिंदगी के बारे में बात करते हुए कहा कि बड़ी प्रॉब्लम में चल रही हूँ, आर्थिक तंगी से जूझ रही हूँ, पैसों की कमी है। ऐसे में रबीना ने कल्पना को बताया कि मैंने तो अभी एक ऐसा काम किया है जिससे मुझे 4 करोड़ रुपए मिले हैं। रबीना ने कहा कि उन्होंने अपनी एक किडनी दे दी है, लोग एक किडनी पर जिंदा रह सकते हैं। ये कहते हुए रबीना ने कहा कि एक किडनी देकर उन्होंने 4 करोड़ कमाए हैं और अब वो अपनी जिंदगी आराम से बिताएगी। कल्पना, जो लंबे समय से घर में बैठी थी, खाने पीने को कुछ था नहीं, घर की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब चल रही थी, कल्पना अपनी मैडम रबीना की बातों में आ गई और उसे भी लगा कि मैं भी अपनी एक किडनी दे दूं, पैसा कमा लूं और जिंदगी आराम से जीऊं। यही कारण है कि कल्पना ने मैडम से धीरे धीरे इस किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी कैसे डोनेट की जाती है उसके बारे में पूछा। तो रबीना ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा सब काम करवा के दूंगी। रबीना ने कल्पना से कहा कि किडनी डोनर के रूप में एलिजिबल होने के लिए तुम्हें एक बार 8 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, फिर तुम्हें 4 करोड़ मिल जाएंगे तो ये 8 लाख कहीं कवर हो जाएंगे। कल्पना को भी ठीक लगा कि एक बार 8 लाख खर्च करके 4 करोड़ रुपया आता है तो बुरा नहीं है। यही कारण है कि कल्पना ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, नेपाल में कुछ जमीन थी उसको बेचा, उसका सौदा किया और 8 लाख रुपए लेकर रबीना को दे दिए। अब कल्पना इंतजार कर रही थी कि कब रबीना उन्हें किडनी देने के लिए बुलाए या 4 करोड़ की उस डील के लिए बुलाए, लेकिन रबीना का फोन ही नहीं आया। कल्पना ने रबीना को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसका फोन नंबर बंद, फेसबुक पर भी बंद कर दिया, यानी कि हर एक कांटेक्ट बंद कर दिया। जिसके बाद कल्पना को समझ आया कि उसकी मैडम रबीना ने तो उसके साथ धोखा कर दिया है और फाइनली कल्पना ने पुलिस में कंप्लेंट की, जिसके बाद पुलिस ने रबीना और उसके लिव इन पार्टनर को अरेस्ट कर लिया। तो कुछ इस तरीके से कहाँ कल्पना 4 करोड़ का सपना देख रही थी और कहाँ 8 लाख भी डुबो बैठी, ज़मीन भी बेच दी। यानी कि कह सकते हैं कि जब इंसान की बुरी कंडीशन होती है या बुरे दिन होते हैं तब सूझबूझ से काम लेना बहुत ज़रूरी है, वरना इस तरह की चीज़ें हो जाती है। खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। पल पल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना।